गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू TSN स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 हिंदी व्याकरण का पाठ्यक्रम। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक पंखुड़ी से पाठ 9 पढ़ेंगे। पाठ 9 है वचन। वचन का मतलब होता है नंबर्स, जिससे हमें जिस शब्द से हमें एक या अनेक होने का बोध हो, जानकारी हमें मिले, संख्या का हमें पता चले कि ये एक संख्या है या एक से अधिक है, तो वहाँ पर एक वचन और बहुवचन होगा। अब नीचे लिखिए, कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन्हें पढ़िए। आसमान में तोता उड़ रहा है। आसमान में तोते उड़ रहे हैं। नौकर को बुलाओ, नौकरों को बुलाओ। अब यहाँ पर जो रंगीन शब्द जो दिए हैं, जैसे तोता, तोते, नौकर, नौकरों, तो यहाँ पर तोता और नौकर ये तो एक ही संख्या की जानकारी हमें दे रहा है, और तोते और नौकरों वह इन शब्दों से हमें एक से अधिक संख्या का बोध हो रहा है। तो इन्हीं शब्द रूप को हम क्या कहेंगे? वचन कहेंगे। अगर हमें एक संख्या की जानकारी मिल रही है शब्द से, तो वहाँ पर एक वचन होगा, और एक से अधिक संख्या की अगर हमें जानकारी मिल रही है तो वह बहुवचन होगा। और इन्हीं शब्दों को हम वचन के रूप में जानते हैं। तो वचन की परिभाषा क्या है? शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का बोध हो, उसे वचन कहते हैं। शब्द के किस रूप से? शब्द के रूप से मतलब संज्ञा शब्दों के रूप से हमें एक शब्द होने का और एक से अधिक होने का, शब्द के जिस रूप से या तो एक होने का बोध हो या एक से अधिक होने का बोध हो, या तो ये पता चले कि वो संख्या में एक है या संख्या में एक से ज़्यादा है, तो इन्हें हम क्या कहेंगे? वचन कहेंगे। वचन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। सबसे पहले एक वचन के बारे में जानते हैं। शब्द के जिस रूप से एक व्यक्ति, एक वस्तु या एक स्थान का बोध हो, उसे एक वचन कहते हैं। जिस शब्द से हमें पता चले कि यह एक व्यक्ति है, एक वस्तु है या एक स्थान है, तो उसे हम एक वचन कहते हैं। जैसे किताब, अगर हम किताब और किताबें, ठीक है, तो किताब एक है इसलिए यह एक वचन होगा, और किताबें तो यह बहुत सारी है इसलिए बहुवचन होगा। लड़की, औरत, ठीक है, समझ में आया कि एक वचन का क्या है कि शब्द से एक व्यक्ति का, एक वस्तु का या एक स्थान का अगर हमें बोध होता है तो वह एक वचन कहलाता है, सिंगुलर। ठीक है। बहुवचन क्या होगा? जिस शब्द से व्यक्तियों, वस्तुओं और स्थानों की संख्या का एक से अधिक होने का बोध हो। अगर हमें यह पता चले जिस शब्द से कि यह एक से अधिक है, संख्या में एक से ज़्यादा है, तो वहाँ पर बहुवचन होगा। जैसे किताबें, लड़कियाँ, औरतें, ठीक है, औरत, औरतें, औरत मतलब एक औरत, औरतें मतलब एक से अधिक संख्या में है, ठीक है, तो यहाँ पर बहुवचन होगा। और बहुवचन का प्रयोग हम आदर या सम्मान प्रकट करने के लिए एक व्यक्ति के रूप में भी कर सकते हैं। जैसे आप अंदर आइए, ठीक है। इस प्रकार से हम आदर और सम्मान प्रकट करने के लिए भी एक व्यक्ति के लिए भी बहुवचन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, समझ में आया कि बहुवचन का प्रयोग एक व्यक्ति के लिए हो, लेकिन कब होगा? जब हम उसके लिए सम्मान या आदर प्रकट कर रहे हों। अब वचन संबंधी कुछ नियम हैं कि हिंदी में कुछ शब्द सदैव एक वचन रहते हैं। जैसे हमने लिंग के बारे में पढ़ा था कि कुछ हमेशा स्त्रीलिंग रहते हैं, कुछ हमेशा पुल्लिंग रहते हैं। इसी प्रकार कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा एक वचन के रूप में रहेंगे। जैसे धातु पदार्थ, सोना, चाहे बहुत सारा हो तो भी सोना आएगा, ठीक है, कम हो तो भी सोना आएगा। चांदी, लोहा, पीतल मतलब धातु के रूप में जो भी होंगे वो सभी एक वचन में आएंगे। इसी प्रकार जो भाववाचक संज्ञाएं हैं, हमने पढ़ी थी ना संज्ञा। भाववाचक मतलब जिसको हम महसूस करते हैं, प्रेम, करुणा, मिठास, कटुता, ये सभी एक वचन में आएंगे। इसका हम बहुवचन नहीं बना सकते। इसी प्रकार जो प्राकृतिक वस्तुएं हैं, हवा, पानी, आकाश, जैसे आकाश का आकाशीय थोड़ी ना करेंगे, पानी का पानियों थोड़ी ना करेंगे, हवा का हवाओं तो हो जाएगा, लेकिन हवाओं भी वो एक वचन में ही है ना। पवन, आग, धरती, ये जो वस्तुएं हैं प्राकृतिक, ये सदैव एक वचन होती है। लेकिन पवन का जैसे पवने, आग का
नहीं होता है, ठीक है। पवन का पवने हो सकता है, हवा, हवा और पवन का हम बहुवचन बना सकते हैं। संप्रदायवाचक संज्ञा जैसे संज्ञा, संघ, इनको हम बहुवचन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। संस्थाएं, ठीक है, और सेनाएं। कुछ शब्द ऐसे हैं जो बहुवचन में भी होंगे और कुछ शब्द ऐसे हैं जो एक वचन में होंगे। इसी प्रकार दर्शन, हस्ताक्षर, प्राण, रोम, लोग, समाचार, बाल इत्यादि शब्द बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एक वचन और बहुवचन दोनों रूपों में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे बालक सो गया, बालक सो गए। इसी प्रकार ऋषि, जो, गेहूं, चावल, महाराज, सम्राट आदि शब्द दोनों वचनों में प्रयुक्त होते हैं। बाद में कारक चिन्ह रहित शब्द प्राय दोनों रूपों में प्रयोग किए जाते हैं। मतलब कि क्या कहा जा रहा है कि कारक चिन्ह के बिना ही हम दोनों रूपों में इन जो वचन का है प्रयोग कर सकते हैं। जैसे डाकू भाग गए, डाकू भाग गया। अब डाकू एक वचन भी है ना, भाग गए तो डाकू, बहुत सारे डाकू हैं तो भी भाग गए, तो एक वचन के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं और बहुवचन के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। अब कुछ वचन परिवर्तन के नियम, वचन परिवर्तन किस प्रकार किए जाते हैं, जैसे एक वचन से बहुवचन में परिवर्तन करने के कौन से नियम होते हैं। जैसे अ, आ, उ के स्थान पर ए, ऐ और ए और ऐ, इन मात्राओं का हम प्रयोग करेंगे। जैसे किताब, आ रहा है तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, किताबें, ठीक है। छात्रा, आ रहा है तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, छात्राएं, ठीक है। कमरा, आ रहा है तो ए का, आ का ए में प्रयोग होगा, ऊ की मात्रा में ए का प्रयोग होगा, आई का प्रयोग होगा। आया समझ में। इसके बाद देखो ई के स्थान पर ईया और ई को छोटी ई करके वचन बदला जाता है। जैसे अगर हम किसी शब्द में बड़ी ई है, इक का प्रयोग है ना, ई का प्रयोग हुआ है तो उसको हम ईया में परिवर्तित कर देंगे और जो बड़ी ई है वो छोटी ई में परिवर्तित हो जाएगी। जैसे नदी, तो नदी में बड़ी ई की मात्रा है, जब इसका हम बहुवचन बनाएंगे तो ये जो ई की मात्रा है ये छोटी ई में परिवर्तित हो जाएगी और इसके स्थान पर ईया, ठीक है, ई और या, छोटी ई की मात्रा आ गई और या, ईया का प्रयोग करते हुए हम वचन बदलते हैं। इसके बाद परसर्ग यानी विभक्ति सहित शब्दों के अंत में ओ लगा दिया जाता है। जैसे नौकर तो नौकरों, लड़का लड़कों, सरिता सरिताओं, विद्यार्थी विद्यार्थियों। परसर्ग विभक्ति सहित शब्दों के अंत में, विभक्ति जो कारक चिन्ह जो होते हैं इनके अंत में ओ का प्रयोग हम लगा देते हैं। इसके बाद देखिए कुछ शब्द के अंत में गण, वृंद, वर्ग, लोग लगाकर भी हम बहुवचन बनाते हैं। जैसे मजदूर वर्ग, छात्र वृंद, गुरु जन, साधु गण। संबोधन के लिए अंत में यो या ओ जोड़ा जाता है। शब्द का अंतिम स्वर ह्रस्व हो जाता है। ह्रस्व का मतलब होता है छोटा हो जाता है। शब्द का जो अंतिम स्वर है वो ह्रस्व हो जाता है। बेटा बेटों, ऋषि ऋषियों, सखी सखियों, मित्र मित्रों। तो ई की जो मात्रा है वो छोटी हो जाती है। क्लियर हुआ कि वचन क्या है। सबसे पहले वचन के बारे में हमने क्या पढ़ा कि वचन से एक या अधिक होने का बोध हो उसे हम वचन कहते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक व्यक्ति, एक वस्तु या एक स्थान का बोध हो उसे हम एक वचन कहते हैं और जिससे एक से अधिक संख्या का बोध होता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। और कुछ शब्द ऐसे हैं जो सदैव एक वचन होते हैं और कुछ शब्द ऐसे हैं जो सदैव बहुवचन के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। और कुछ शब्द में एक वचन और बहुवचन दोनों रूपों में प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे मैंने बताया आपको, डाकू भाग गया, डाकू भाग गए। छात्र पढ़ रहा है, छात्र पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर छात्र और डाकू ये शब्द वैसे तो एक वचन है, लेकिन इन शब्दों के साथ हम बहुवचन की क्रिया के रूप में, क्रिया शब्दों को हम बहुवचन के रूप में भी प्रयुक्त
कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमने वचन परिवर्तन के नियम देखे कि एक वचन से बहुवचन में किस प्रकार परिवर्तन किया जाता है, ई के स्थान पर ईया का प्रयोग किया जाता है और परसर्ग सहित शब्दों के अंत में ओ लगा दिया जाता है। परसर्ग सहित शब्द कौन से होते हैं? जो विभक्ति वाले जो शब्द होते हैं। विभक्ति कर्ता ने, कर्म को, करण से, है ना, संप्रदान के लिए, उन शब्दों के अंत में ओ लगाया जाता है। इसके बाद कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका बहुवचन बनाने के लिए हमें गण, वृंद, वर्ग, लोग, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। तो आज सबसे पहले तो हमने वचन के बारे में पढ़ा कि वचन किसे कहते हैं। संज्ञा के एक या एक से अधिक होने का बोध हो उन्हें हम वचन कहते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। कुछ शब्द सदैव एक वचन के रूप में रहते हैं, जैसे सोना, चांदी, है ना, इन प्रकार के शब्दों को, पानी, हम इन्हें बहुवचन के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते। धन्यवाद।